नेक्स्ट क्वेश्चन 19 मार्क्स में ये पूछा गया था। सब्जेक्ट हमारा जो है वो है आपका MAEC 507 MA इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर का ये हमारा सब्जेक्ट है। उसमें ही हमने इसमें पेपर जो लिया है आपका लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 का। हम इसमें क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्लैरिफाई द रोल ऑफ 5 ईयर प्लान इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, कि जो आपका पंचवर्षीय जो योजना थी उनके रोल को हमें इसमें स्पष्ट करना है, किसमें, हमारे मतलब कंट्री के, हमारे देश के विकास में। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 19 मार्क्स में। तो अब इसका आंसर हम लिख लेते हैं। देखो, हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में अभी रिसेंटली हमने जाना था कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी 1947 में, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया था, 5 ईयर प्लानिंग को अपनाया था। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, वो 5-5 साल के लिए प्लान बनाते थे। हमारा पहला 5 ईयर प्लान आपका 1951 में स्टार्ट हो गया था और टाइम ड्यूरेशन थी 1951 से 56 तक। ठीक है, स्टार्ट हो गया था। तो प्लानिंग में क्या करते थे, मतलब हर प्लानिंग के अपने कुछ टारगेट होते थे कि भाई किस तरीके से अलग अलग प्लानिंग में अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते थे। ड्यूरेशन होती थी कि भाई किस प्लानिंग में किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है, कि भाई किसी प्लानिंग में पॉवर्टी पे फोकस किया गया है, कहीं पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, ठीक है, कहीं पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, पॉपुलेशन कंट्रोल पे। तो वही है, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि जो ये आपके 5 ईयर प्लान थे इनके रोल को आप स्पष्ट कीजिए देश के विकास पे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लिखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। 19 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, आप इसमें लिख सकते हैं कि जो भारत में पंचवर्षीय योजना है वो 1951 से स्टार्ट की गई थी। पहला जो आपका 5 ईयर प्लान था वो था आपका 1951 से 56 तक का था। ठीक है, टोटल हमारे कितने प्लान थे आपके, टोटल 12 आपके प्लान थे। बाद में क्या हुआ कि आपके जो प्लानिंग कमीशन को किसने, मतलब आपका जो प्लानिंग कमीशन है वो बनाता था ना 5-5 साल के लिए प्लान, तो उसको बाद में किसने रिप्लेस कर दिया, आपके नीति आयोग ने। 2017 में पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई और उनकी जगह क्या आ गया, आपका नीति आयोग आ गया। ठीक है, जो विजन डॉक्यूमेंट बनाता है 7-7 या 15-15 साल की ऐसे रणनीति बनाता था। नीति आयोग में 15 साल, 7 साल, 3 साल के लिए ऐसे करके योजनाएं बनाता है। लास्ट आपका जो प्लान था वो आपका 12th 5 ईयर प्लान था, जिसकी ड्यूरेशन थी, लास्ट आपका 12 था। फर्स्ट तो आपका 1951 से 56 का था। लास्ट आपका प्लान 12th 5 ईयर प्लान था जिसकी ड्यूरेशन थी 2012 से 2017 तक। ठीक है, तो भाई हर प्लान के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते थे। जैसे स्टार्टिंग का जो पहला प्लान था उसका था कि भाई जैसे कृषि के उत्पादन को बढ़ाना, सिंचाई, बिजली पर ध्यान देना, इसी तरीके से हर प्लान के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते थे। तो थोड़ा सा आप इंट्रो में लिख देंगे कि इस तरीके से हमारा प्लानिंग 1951 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट प्लान आपका 12th 5 ईयर प्लान था, क्योंकि बाद में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर आप थोड़ा इंपॉर्टेंस में लिखेंगे कि जो आपका 5 ईयर प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि क्या बोलते हैं, उन्होंने एक सिस्टमेटिक रोड मैप प्रोवाइड किया कि किस तरीके से हमारी कंट्री अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अपना इकोनॉमिक और सोशल गोल को पूरा कर सकती है। अब उसके रोल के बारे में हम एक एक करके पॉइंट वाइज लिख देंगे। तो पहला तो इन्होंने हमें किस में हेल्प किया, प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ में। इन्होंने आपके प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प किया, क्योंकि इसमें क्या होता था, हम स्पेसिफिक गोल सेट करते थे अलग अलग सेक्टर के लिए कि भी हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या गोल होंगे, इसी तरीके से हमारे इंडस्ट्री की में क्या होंगे, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए क्या गोल होंगे, इस तरीके से एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है, और इंश्योर किया कि हमारे सारे सेक्टर ग्रो करें एक बैलेंस वे में। तो इसने हमें हेल्प किया प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि उन्होंने सारे सेक्टर को आपका इंक्लूड किया। सेकेंड हमारे प्लान का ये रोल रहा, अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा ना थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे उस क्वेश्चन में हमने पढ़ा ना कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों अपनाई गई थी, तो इसमें भी वही है कि उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि किस तरीके से उसने हेल्प किया। तो दूसरा इसने हमें हेल्प किया ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज।
जो हमारे नेचुरल ह्यूमन फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उनको बहुत अच्छे से यूज़ किया, वेस्टेज को अवॉइड किया। प्लानिंग ने हमने क्या सेट करी, प्रायोरिटी सेट की। अब हर प्लान में प्रायोरिटी सेट की जाती थी ना कि भाई ये प्रायोरिटी वाले सेक्टर है, यहाँ हमें अपने रिसोर्सेज को अलोकेट करना है, ताकि जो हमारे सीमित संसाधन है उनका वेस्टेज ना हो। तो इस तरीके से इसने हेल्प करी। फिर जो हमारा ये 5 ईयर प्लान थे, इन्होंने हेल्प करी रोजगार के जनरेशन में। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, आपके जो सेक्टर थे जैसे इंडस्ट्री, सर्विस, एग्रीकल्चर, उनको डेवलप किया गया ताकि वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम, स्कीम्स भी चलाई गई थी, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान्स, प्रोग्राम वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। इसी तरीके से हमारी प्लानिंग ने हमें हेल्प करी किसमें, पॉवर्टी रिडक्शन में। इसमें क्या हुआ, स्पेशल स्कीम्स, प्रोग्राम्स वगैरह आए, ठीक है, ताकि जो वीकर सेक्शन सोसाइटी है उनकी हेल्प की जा सके, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया जा सके, लोगों को मतलब सही दाम पे अनाज उपलब्ध कराना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, शेल्टर प्रोग्राम, ये सब कुछ लोगों के लिए चलाए गए ताकि इस चीज़ को रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा आपकी प्लानिंग ने किस पे फोकस किया, रीजनल बैलेंस पे, कि भाई जो ग्रोथ है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हर एक रीजन की ग्रोथ हो, जो आपका डेवलप और अंडर डेवलप रीजन के बीच में गैप था उसको कम किया जाए, और इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बैकवर्ड एरिया में भी सेटअप किए जाए। आपके जो 5 ईयर प्लानिंग था इसने आपका सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प किया। इसमें गवर्नमेंट ने क्या हुआ, किस चीज़ में इन्वेस्ट किया, देखो अच्छे समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी कि भी आपकी अच्छी शिक्षा, एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, हाउसिंग, वुमेन एम्पावरमेंट। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई जो उनके साथ भेदभाव होता है किसके बेस पे, जेंडर के बेस्ड है, ठीक है, उस भेदभाव को कम किया जाए। उनका भी रोल घर की 4 दीवारों तक सीमित ना होकर उनको भी मतलब रोजगार के क्षेत्र में उनको भी बराबरी का वो दिया जाए, ठीक है। तो ये सब चीज पे भी गवर्नमेंट ने फोकस किया समाज के विकास के लिए, कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है आर्थिक विकास के, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ। सातवां, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो किसी भी देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या है, एक बुनियाद है, ठीक है। तो इस पे भी गवर्नमेंट ने फोकस किया, किस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे। जिसमें किस चीज पे फोकस किया गया, अच्छी रोड्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे, इन सब चीज़ों पर फोकस किया गया क्योंकि ये बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। इसके अलावा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर फोकस किया गया, ठीक है। जैसे आजकल तो मेक इन इंडिया ये सब कुछ चल रहे हैं ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी थी फॉरेन एड पे वो कम हो सके, ठीक है, इम्पोर्ट्स वगैरह को, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे बढ़ावा दिया जाए, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये बहुत सब जरूरी है किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो 5 ईयर प्लान ने इन सब में हेल्प किया। जो हमारी डेमोक्रेसी थी उसको भी क्या किया, और भी मजबूत किया, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। तो प्लानिंग ने हेल्प किया कि लोगों की जो नीड्स है, प्रायोरिटीज है, उसको कंसिडर किया जाए, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जाए, डेवलपमेंट को कैसा बनाया जाए, इंक्लूसिव बढ़ाया जाए। इंक्लूसिव मतलब कि भाई हर किसी को आप ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इंक्लूड कर रहे हो, चाहे वो वुमेन्स हो, बैकवर्ड मतलब पिछड़ी जाति के लोग हो, सबको साथ में लेकर चलना है। तो ये है हमारा आंसर कि किस तरीके से जो 5 ईयर प्लान है उसने आपका डेवलपमेंट में हेल्प किया हमारे कंट्री के, ठीक है।
तो इसमें हमने जाना, इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा लिख दोगे कि किस तरीके से आपकी प्लानिंग आई थी 1951 से, फिर कैसे 2012-17 की प्लानिंग लास्ट थी, उसके बाद नीति आयोग आया था, उसने आपके प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि नीति आयोग अब किस तरीके से बनाता था, वो चाहता था कि प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आए, तो वो 3 साल, 7 साल, 15 साल के ऐसे लॉन्ग टर्म विजन वाले प्लान वगैरह भी बनाता है, 5 साल के रिजिड प्लान नहीं बनाते थे अब, ठीक है। फिर हम इसमें हमने जाना है इन पॉइंट्स के थ्रू कि किस तरीके से जो आपके 5 ईयर प्लानिंग है उसने हमारे देश के विकास में किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन शॉर्ट हम लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो आपका 5 ईयर प्लान था वो एक ब्लूप्रिंट रहा हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए। इसने गवर्नमेंट को गाइड किया कि किस तरीके से उनको रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करना है, एक बैलेंस ग्रोथ के लिए किस तरीके से अपलिफ्ट करना है जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, ताकि एक ओवरऑल बैलेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके।